हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मार्केट यात्रा के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पे आप सभी का स्वागत है एंड मैं हूं आपकी होस्ट रुक्मिणी साहा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो वाकई ही काफी इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज व्हाई डू ट्रेडर्स एक्चुअली लूज मनी इन द मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड विद आवर एक्सपर्ट अमर जी। Thank you, Rukmini, and welcome, dear friends. वेलकम सर। सो हम आगे बढ़े, यू नो एज यूजुअल गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप आज जैसे कोई भी ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपसे कि व्हाई डू ट्रेडर्स एक्चुअली लूज मनी इन द मार्केट। रुक्मिणी, ऐसा है कि जो ट्रेडर्स मार्केट्स में आते हैं, so first of all, I would say, some of them definitely lose money. So what happens is that they really don't understand the markets well. पहला एक वो भी रहता है, तो lack of understanding, lack of knowledge, lack of experience, that is one reason. The second is lack of understanding of risk management. कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, मनी को कैसे मैनेज करना है, स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करना है. Third is unexpected events happening, and also if there is some sudden news which comes that has an impact on the markets. Overnight positions hold किए हैं, there is up gap down gap. इसके अलावा ओवर ट्रेडिंग भी एक रीजन रहता है, ओवर लेवरेजिंग भी एक रीजन रहता है, और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अबाउट सेल्फ, कि आप जो है वो सेल्फ को मतलब खुद को कैसे समझते हैं. डू यू अंडरस्टैंड that you need discipline? Do you understand that you need patience? Do you understand that you need to keep control over emotions? So there are these various factors which ultimately lead to traders making losses. So we'll go one by one and we'll talk about them in detail. तो जो सबसे पहले है वो है lack of knowledge and education. तो markets are very dynamic in nature. Markets जो है वो every second change करते रहते हैं. Dynamics, the fundamentals, market sentiments, तो ये सब change होते रहते हैं. तो learning has to be a continuous process. Because even the best of the best traders, ऐसा नहीं है कि वो best trader बन गए तो उन्होंने learning छोड़ दी है. They continuously, like Warren Buffett, who's approaching, I would say, 100 years, he also spend hours every day reading. तो what happens is कि markets में आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा. So you have to be a lifelong learner in the markets. So learning is something which is very important, because जब आप सीखते हैं then you know that you have some entry and exit strategy, clearly defined entry exit strategy आपकी रहती है, आपकी एक risk management strategy रहती है, और इसके अलावा you are clear as to what you will do when you are required to do. So learning has to be part of it, and then you can develop strategies कि आप कौन से strategies ट्रेड करना चाहते हैं. बिकॉज मार्केट्स, जैसा मैंने कहा, दे आर डायनेमिक इन नेचर. तो जो स्ट्रेटजी एक मार्केट कंडीशन में काम करती है वो शायद दूसरे मार्केट कंडीशन में वो स्ट्रेटजी फेल करेगी. तो आपके पास अलग अलग स्ट्रेटजीज भी होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस व्हिच कैन हेल्प यू. so this learning has to be there. So if you want to be successful, तो पहला तो है कि continuous learning has to be there. That is so true, अमर जी. Like आपसे बात करके समझ में आता है कि how important knowledge and education is. So अमर सर, इसके अलावा और भी कुछ कारण होते हैं कि ट्रेडर्स मार्केट में पैसे लूज कर जाते हैं. तो दूसरा कारण ये रहता है कि दैट इज मोर ट्रेडिंग रिलेटेड. बहुत बार जो ट्रेडर्स हैं दे बिकम हाइपर एक्टिव. तो हाइपर एक्टिव मीन्स कि उनको हमेशा मार्केट में कुछ ना कुछ करना है, which is never a good thing. Because when you have an edge in the market, then you enter and take a position. So over trading can be very exciting, but at the same time it can be very dangerous. So over trading से बचना जरूरी है, और ओवर लेवरेज की आप बहुत बड़ा पोजीशन बिल्ड कर ले रहे हैं as with regard to your capital, वो भी एक मेजर रीजन होता है. बिकॉज ट्रेडर्स जो है अनफॉर्चुनेटली डोंट अंडरस्टैंड दैट ओवर ट्रेडिंग एंड ओवर लेवरेज कैन किल यू इन स्पाइट ऑफ यू हैविंग द बेस्ट स्ट्रेटजी. यदि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है देन यू हैव टू बी देयर फॉर द लॉन्ग टाइम. और यदि आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है लेकिन आप एक ही दो ट्रेड्स में बहुत बड़ा पोजीशन बिल्ड करते हैं और वही आपके जो ट्रेड्स हैं वो गलत चले जाते हैं, तो यू लूज अ सिग्निफिकेंट कैपिटल. तो जो सेकंड मेजर मिस्टेक आई वुड से जो ट्रेडर्स करते हैं वो मेक लॉसेस इज दैट दे गेट इनटू द ओवर ट्रेडिंग जोन. तो हाइपर एक्टिव है, जब मार्केट खोला जब तक मार्केट बंद नहीं हुआ उनको कुछ ना कुछ करना है. दैट माइंडसेट you have to get over with. You have to trade only when you have an edge, when you clearly understand what you need to do. If you don't understand, stay away from the market. There's a very nice saying, be a day trader, don't be a daily trader. आपको मार्केट डेली नहीं समझ में आता, मत ट्रेड कीजिए, पैसा आपका है.
एंड सेकंड जो मैंने कहा ओवर लेवरेजिंग, कि अपनी कैपिटल जो आपकी टोटल जो कैपिटल है उसके हिसाब से आप एक रिस्क लीजिए और फिर ट्रेड कीजिए. So then you stand a better chance of succeeding in the markets. So ये जो second जो reason रहता है why traders make losses is because of trading related, that's over trading and over leverage. That is so true and काफी अच्छे से समझाया आपने अमर जी के how important is to look into the factors like over trading and risk management. So अमर सर, मैं जानना चाहूंगी कि इसके अलावा भी कुछ और pointers है जो जिसके कारण ऐसा होता है. There are some factors. तो होता क्या है जिंदगी में कि there are certain things which you can control and there are certain things which you cannot control. So if you want to lead a frustrated life, then you focus on things which you cannot control. But if you want to live a successful and a happy life, then focus on things which you can control. तो मार्केट में भी क्या होता है कि there are certain things which are beyond your control. तो और ज्यादातर ट्रेडर्स उन्हीं को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं. They get frustrated. तो गिविंग एन एग्जांपल, सपोज फॉर एग्जांपल जिन्हें अदर फैक्टर्स कहते हैं, एक्सट्रेनियस फैक्टर्स कहते हैं, जैसे मार्केट में सडनली वोलेटिलिटी आ गई, कुछ यूएस मार्केट्स में कुछ मेजर न्यूज आ गया, इंडियन मार्केट्स में कहीं न्यूज आ गया, चाइनीज मार्केट्स या कहीं भी ग्लोबल मार्केट्स में कोई मेजर न्यूज आ गया, उससे मार्केट्स में अचानक वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और आपकी पोजीशन जो है वो एडवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगती है आपके मार्केट से. सो व्हाट हैपेंस दैट यू गेट इन अ पैनिक स्टेट. तो ट्रेडिंग जब करते हैं तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि एनीथिंग कैन हैपन. जब आप ये माइंडसेट लेके चलते हैं तो यू विल मैनेज योर रिस्क, यू विल मैनेज योर पोजीशन. एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट विद अ डिसेंट कैपिटल. यदि आप बहुत छोटे कैपिटल से मार्केट में आते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू सक्सीडिंग बिकम्स वेरी रिमोट. अनटिल अनलेस आप एसआईपी करते हैं और स्टॉक एसआईपी में जाते हैं और आप एक एक स्टॉक या दो स्टॉक खरीदते हैं और उसको लगातार करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यू हैव टू स्टार्ट विद अ डिसेंट कैपिटल, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू सक्सीडिंग इज हाई, provided you have all the other things जो मैंने पहले कहा. इसके अलावा क्या होता है, there is something called herd mentality, भेड़ चाल जिसे कहते हैं, कि कुछ लोगों ने शुरू किया तो बाकी भी लोग वही करने लगते हैं. इसके अलावा there is another very interesting term called FOMO, fear of missing out, कि भाई दुनिया कर रही है तो मैं क्यों ना करूं. But you have to understand कि यदि दुनिया जो कर रही है यदि आप भी वही करेंगे, then how will you be separate from the masses. तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि दुनिया कर रही है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उनकी स्ट्रेटजी कह रही है ये काम करने के लिए. तो यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द मासेस एंड डोंट गेट कैरिड अवे बाय द FOMO फैक्टर. आपसे बात करके एक्चुअली समझ में आया कि देयर आर लाइक सो मेनी रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच ट्रेडर्स एक्चुअली lose money in the market. So Amar sir, any final thoughts, any parting thoughts, like if you would want to sum up all the pointers and just share. या आई वुड से जो मैंने अभी तक बताया उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ इवैल्यूएशन, कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करना आपको जरूरी है. आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए, बिकॉज मार्केट्स क्या है, मार्केट्स वांट्स यू टू बी इनडिसिप्लिन, मार्केट्स वांट्स यू टू बी इम्पल्सिव, market wants you to be hyperactive, but you have to understand that if you want to succeed, you will have to do all of this in the opposite. That means you will have to be disciplined, you will have to be logical, you will have to be rational, you will act only when you get an opportunity, not when everyone else is doing something. So controlling emotions becomes very important, because जब आप impulsive हो जाते हैं ना, तो आप emotional decisions लेते हैं, चाहे markets में हो चाहे life में हो, and those decisions are bound to go wrong. ऐसा नहीं है कि लॉजिकल डिसीजंस लेंगे तो वो गलत नहीं जाएंगे, दे विल आल्सो गो रॉन्ग, बट एटलीस्ट यू हैव थॉट इट थ्रू. तो मार्केट्स में भी व्हेन यू आर एक्टिव, तो यू नीड टू थिंक लॉजिकली, कंट्रोल योर इमोशंस, एंड आल्सो डिसिप्लिन एंड पेशेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू हैव द डिसिप्लिन एंड द पेशेंस टू वेट फॉर द राइट ट्रेड. सही ट्रेड आए तो आप उसको ग्रैब करें, और जो ट्रेड्स आपको समझ में नहीं है, यू डोंट गेट इनटू इट. ये नहीं कि हर एक बॉल पे आपको चौका या छक्का मारना ही है, उसकी जरूरत नहीं है. यू हैव टू वेट फॉर द राइट ट्रेड्स, because opportunities markets mein there are always there. It is up to each one of us to identify that opportunity and then grab that opportunity. तो self evaluation जो है वो आपको काफी आगे ले जाएगा. तो जैसे learning है, that is very important. Secondly, risk management, over trading जो है, over leveraging, उससे बचना बहुत जरूरी है. इसके अलावा being mentally prepared कि anything can happen in the markets, वो काफी important है. और लास्टली मैंने कहा कि जब आप खुद को समझने लगते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं व्हेन ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद तो आप एकदम लॉजिकल इंसान बन जाते हैं, लेकिन जब जैसे 9:15 बजे मार्केट खुला और 3:30 तक है, देन यू व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड यू हैव अ पोजीशन, तो यू आर हाईली इमोशनल.
दैट्स नेवर अ गुड स्टेट ऑफ माइंड टू बी इन। तो इससे जब आप उभरते हैं, बिलीव मी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स भी जो है वो शुरू में ऐसे ही रहते हैं, धीरे धीरे दे बिकम लाइक दिस। सो मोर और लेस यू बिकम लाइक अ सेंट wherein the things don't matter to you and you just act। जैसे कर्मा है ना, कि आप अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, वही मार्केट्स में भी है कि आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, उसको इंप्लीमेंट करो, बैक टेस्ट करो, इवैल्यूएट करो एंड देन प्रोसीड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपने आप को कैसे जज करते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं और कैसे सेल्फ इंप्रूव करते हैं। होप दिस हेल्प्स। Obviously, this helps a lot, Amarji. That was like so nicely explained. बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझाया आपने. And I'm sure आज का एपिसोड हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा. Thank you so much. Thank you, Rukmini, and best of luck to all our viewers. Thank you so much everybody for joining us today. अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो या तो आपको आज के एपिसोड के बारे में कोई भी सवाल हो, कुछ भी जानना हो, देन नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं and we will be happy to get back. Don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon ताकि आप आज जैसे कोई भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स मिस ना करें. I'll see you again in the next episode. Till then, happy learning. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.